हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट जो ड्रग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन लेके आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से इस वीडियो को देख लेते हैं। तो दोस्तों, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यानी एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है यानी बीपी इंक्रीज हो जाता है, तो उसे नॉर्मल करने के लिए, नॉर्मल रेंज में लाने के लिए, डिक्रीज करने के लिए कौन सी ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, वो आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो पहली है डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर का यूज़ किया जाता है। तो डायूरेटिक्स में 3 कैटेगरी होती हैं, थियाजाइड, लूप डायूरेटिक और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो थियाजाइड्स में आ जाती हैं हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। कौन सी आ जाती है? हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड और क्लोरथालिडोन ETC। तो दोस्तों, इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है थियाजाइड्स के अकॉर्डिंग। और लूप डायूरेटिक्स में आ जाती हैं फ्यूरेसिमाइड, ब्यूमेटानाइड और टॉर्सिमाइड। कौन सी आ जाती हैं? फ्यूरेसिमाइड, ब्यूमेटानाइड और टॉर्सिमाइड। और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में आ जाती हैं स्पिरिनोलेक्टोन और एमिलोराइड। स्पिरिनोलेक्टोन और एमिलोराइड, ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं। तो दोस्तों, डायूरेटिक्स की ड्रग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो दोस्तों, ये AC इनहिबिटर ड्रग्स कहलाती हैं। जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स है, जो ACE की कंप्लीट फॉर्म है। किसकी है? AC एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो इसके अंदर कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल ETC ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो इसका सफिक्स आप देख सकते हैं, प्रिल होता है। सफिक्स क्या होता है? प्रिल। जो प्रिल आती है तो आप पता लगा सकते हैं कि ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, यानी ACE ड्रग्स हैं, जो प्रिल जिसका सफिक्स है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो दोस्तों, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंदर कौन सी ड्रग्स आती हैं? तो लोसार्टन, बालसार्टन, कैंडीसार्टन ETC। तो सार्टन होता है, सार्टन इसका सफिक्स होता है, यानी सार्टन, लोसार्टन, बालसार्टन, कैंडीसार्टन। तो आप पता लगा सकते हैं कि जो सार्टन सफिक्स वाली ड्रग्स हैं, तो एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंदर प्रयोग की जाती हैं, यानी इसके अंदर आती हैं। नंबर 4 पर देख सकते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर्स। तो जो गैंग्लियन ब्लॉकर्स ड्रग्स हैं वो केवल एक ही है, वो है ट्रिमेथाफेन। किसका यूज़ किया जाता है? ट्रिमेथाफेन नामक ड्रग्स का। एड्रीनर्जिक ड्रग्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आती हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स, यानी एड्रीनर्जिक ड्रग्स के अंदर कैटेगरी आती हैं 3, देख लेते हैं आप। सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स और सिम्फेथोलाइटिक, यानी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स होती हैं, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स होती हैं, और जो एक्ट करती हैं यानी सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, तो ये एड्रीनर्जिक ड्रग्स के अंदर जो सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स है उनमें आती हैं क्लोनिडिल, मिथाइलडोपा, ग्वानबेंज, ग्वानफासिन। तो दोस्तों, आपको मतलब केवल आप इसमें से 2 ड्रग्स करनी है, कोई भी आप इसमें से कर सकते हैं, क्लोनिडिल और मिथाइलडोपा, बेस इसी से काम चल जाएगा। और आप ETC लिख के उससे मतलब पूर्ण कर सकते हैं। तो सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स यूज की जाती हैं क्लोनिडिल और मिथाइलडोपा। ठीक है, और एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स, जो न्यूरॉन ब्लॉकर्स होते हैं, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स, तो वो ग्वानिथिडीन और रिजरपिन। ग्वाइनिथिडीन और रिजरपिन, इन ड्रग्स का यूज किया जाता है एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स में। नेक्स्ट है सिम्फेथोलाइटिक एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो सिम्फेथोलाइटिक एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, इनमें भी 3 कैटेगरी हैं, अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स। तो दोस्तों, आप पता लगा सकते हैं, जो अल्फा ब्लॉकर है प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन। तो दोस्तों, अल्फा ब्लॉकर होता है तो आप पता लगा सकते हैं इसका प्रेफिक्स होता है, जो सफिक्स होता है, यानी कि जोसिन। क्या होता है? जोसिन आता है। जो अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स होती हैं उसमें जोसिन आता है, जैसे प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन ETC। जो बीटा ब्लॉकर होती हैं उसमें ओलोल आता है, आप सभी जानते होंगे, तो प्रोप्रानोलोल, एटिनोलोल ETC। तो क्या हो गया? ओलोल इसका सफिक्स होता है किसका? बीटा ब्लॉकर्स का। और अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स कौन सी होती हैं? अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स होती है लेविटालॉल और कार्बिडिलॉल। कौन सी होती है? लेविटालॉल और कार्बिडिलॉल, ये अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो दोस्तों कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स होती हैं तो उसमें यूज की जाती है वेरापामिल, जो सबसे फेमस ड्रग है वेरापामिल, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन। इसमें डिपिन सफिक्स आता है, क्या आता है, डिपिन, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन। और वेरापामिल जो सबसे फेमस ड्रग्स है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। और बेसोडाइलेटर्स में यूज करने वाली ड्रग्स होती हैं एंटी रियोलर डायलेटर्स। एंटी रियोलर डायलेटर्स में आती हैं हाइड्रालाजीन और डियाजॉक्साइड ETC। कौन सी आती हैं, हाइड्रालाजीन और डियाजॉक्साइड, एंटी रियोलर डायलेटर्स। तो बेसोडाइलेटर्स होते हैं, उसकी दो कैटेगरी होती हैं, पहली होगी आर्टीरियोलर डायलेटर्स और दूसरी हो गई आर्टीरियोलर एंड वेन्युलर डायलेटर्स। इसमें आती है सोडियम नाइट्रोक्लूसाइड। कौन सी आती है, सोडियम नाइट्रोक्लूसाइड ड्रग्स का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके तहत हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को पूरा कर लिया है। अब देख लेते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी CHF होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। तो ड्रग्स विद पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट्स, ये दो में बांटी गई है। तो इसका इफेक्ट होता है ड्रग्स विद पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट और ड्रग्स विदाउट पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट। इसमें तो पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट के साथ यूज किया जा रहा है, इसमें विदाउट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है उसमें कौन सी ड्रग्स यूज की जाती हैं, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन सिंपल है। और सेकंड हो जाएगा बाईपायरिडिन इनहिबिटर्स। जो बाईपायरिडिन इनहिबिटर्स होती हैं उसमें एमरीनोन और मिलरीनोन। तो दोस्तों आप इसमें पता लगा सकते हैं, इसमें नोन यानी रिनोन इसका सफिक्स हो जाएगा, यानी एमरीनोन, मिलरीनोन, ये इसका सफिक्स हो जाता है। तो आप पता लगा सकते हैं ये बाईपायरिडिन इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, तो डोपामीन, डोवाटामीन। तो इसमें अमीन क्या है, अमीन सफिक्स है, क्या है, अमीन सफिक्स है, जो बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, डोपामीन, डोबूटामीन ETC। तो दोस्तों नेक्स्ट क्या है, सेकंड नंबर पर ड्रग्स विदाउट पॉजिटिव, वो विद पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट्स। तो डायूरेटिक्स का यूज किया जाता है, यानी थियाजाइड्स, फ्यूरेसिमाइड, स्पिरुलिनेक्टिन, ठीक है। तो ये डायूरेटिक्स हो गई। और एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट यानी AC इनहिबिटर्स एंड लोसार्टन। कौन सी ड्रग्स का यूज किया जाता है, जो AC इनहिबिटर्स होती हैं और लोसार्टन का किसमें, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट के तहत। जो बीटा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं उसमें बिसोप्रोलोल और कार्बिडिलोल। कौन सी, बिसोप्रोलोल और कार्बिडिलोल, ठीक है। और बेसोडाइलेटर्स, जो बेसोडाइलेटर्स ड्रग्स होती हैं उसमें नाइट्रेट्स एंड हाइड्रालाजीन ड्रग्स का यूज किया जाता है।